मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय मसीह। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो आज का टॉपिक है, आर यू रेडी? हाँ, आपने क्या ठीक सुना, आर यू रेडी जो मैं कहा। क्या आप तैयार हो? जब भी आप ये सुनते हो कि आप तैयार हो, क्या आर यू रेडी, आप अपने दिमाग में क्या समझते हो? मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। आज की दुनिया के लोगों को अगर आप इस बात को बोले कि आर यू रेडी, लोग तो समझेंगे चलो आर यू रेडी क्या पिक्चर जाने के लिए रेडी हैं। आर यू रेडी मीन्स व्हाट? पिकनिक के लिए जाने के लिए रेडी है। आर यू रेडी मीन्स व्हाट? कहीं डेटिंग के लिए जाने के लिए रेडी है। आर यू रेडी, लोग आर यू रेडी के मतलब को कुछ और ही समझ के बैठते हैं इस संसार के लोग। परंतु जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ और उनको मैं बोलना चाहता हूँ, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? तो आपको क्या समझ में आना चाहिए इस बात से? आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ, क्या मैं तैयार हूँ परमेश्वर से मिलने के लिए? परमेश्वर से मिलना मतलब क्या? मेरे प्यारे मित्रों जो मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे हमेशा बात कहता हूँ। अभी आज मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ, क्या आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी टू मीट गॉड? आप कैसे जीवन जीते हो भाई? आप सो रहे हो क्या? जागते रहो। परमेश्वर बाइबल कहता है जागते रहो, क्योंकि वो दिन आपको चोरों जैसा नहीं होगा कि रात को सोए, सब ठीक चल रहा है, अचानक चोर आए। वो परमेश्वर का दिन वैसा आपके लिए ना आए, इसीलिए तैयारी करते रहो। परमेश्वर का दिन कभी भी आ सकता है, ये दुनिया के लिए और आपके लिए भी। ये दुनिया के लिए जब भी आएगा तभी आएगा, परंतु आपके लिए ये कभी भी आ सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम इंसान को एक आयु दी है, वो सीमित है, लिमिटेड लाइफ है हमारी। मैं नहीं जानता आप कितने साल जीने वाले हो। कोई 40 साल जिएगा, तो कोई 30 साल जिएगा, कोई 20 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, तो कोई 100 साल जीता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो 100 साल जीता हो। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आयु कम है। कोई 10 साल जीता है, कोई 8 साल में मर जाता है, कोई 2 साल में बच्चा मर जाता है, तो कई 6 महीने में बच्चा मर जाता है। परमेश्वर एक जैसी आयु सबको देता नहीं है। परमेश्वर ने सबको सीमित आयु दी है। 2 साल, 6 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन। परमेश्वर ने इंसान को सीमित आयु दी है और परमेश्वर ये कहता है सीमित आयु में आपको परमेश्वर की बात करनी चाहिए। इस सीमित जीवन में हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। हमें हमारे पाप क्षमा होने चाहिए जो हमने पाप किए हैं। जब भी हम परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर, हम मुझ पापी पर दया कर, विनती करते हैं, परमेश्वर दयालु है, हमारे पाप क्षमा कर देता है। वो हमारे पाप क्षमा कर सकता है अगर हम परमेश्वर के सामने पूरे मन से झुके तो। परमेश्वर के सामने झुकना है हमें। वी हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड। तैयारी करो आप, वो दिन कभी भी आ सकता है। उसके बाद हमें क्या मज़ा ही मन है हमारी। परमेश्वर कहता है कि उस दिन के बाद आप स्वर्ग में रहोगे। तो वो दिन जब भी है, हमारे दुनिया का आखिरी दिन है। वो दुनिया का आखिरी दिन मुझे पता नहीं कभी है, पर हमारा आखिरी दिन हम सबको आने वाला है। जब भी जिस दिन हम मरेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो दिन हमारा आखिरी दिन होगा इस संसार का। उसके बाद आशा कम होगी कि हम परमेश्वर का वचन सुने और अपना प्रायश्चित करें। हमारे पास कोई टाइम नहीं रहेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर से हमारे जो पापी जीवन है, इसके लिए परमेश्वर से हम विनती करें, प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर से प्रार्थना है, परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप अपने पापी जीवन से मुड़ सकते हो और एक नया जीवन शुरू कर सकते हो यीशु क्रिस्त में।
ये तभी हो सकता है जब आप जिंदा हो। एक बार आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप ख़त्म हो गए सब कुछ। आप परमेश्वर के सामने रो नहीं सकते हो, गिड़गिड़ा नहीं सकते हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक ये हो सकता है। एक बार आप मर गए तो आप ख़त्म हो गए सब कुछ। परमेश्वर ये कहता है इंसान को, हे इंसान कान सुन के ले, तुझे आयु थोड़ी दी है मैंने, इसलिए देर ना कर तू। मैं चोर के जैसा आऊँगा रात को, आपको पता नहीं चलेगा वो दिन आप पे कैसे गुजरेगा। इसलिए तैयारी करो, तैयार रहो। बी रेडी टू मीट गॉड, हमेशा के लिए परमेश्वर से मिलने को हमेशा तैयार रहो। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। आप कहते हो आप जिंदा हो, क्या पता आपको कल मृत्यु हो जाए। आपके पास टाइम नहीं है फिर परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू मीट गॉड? क्या आप तैयार हो परमेश्वर से मिलने के लिए? परमेश्वर कहता है कि वो दिन किसी को पता नहीं है ये दुनिया के लिए, सिर्फ मुझे पता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इस दुनिया का दिन छोड़ो, वो दुनिया का दिन जब भी आएगा तभी देखा जाएगा। पर हम सब जब भी हमारी मृत्यु हो जाएंगी तभी वो हमारा लास्ट दिन होगा। उसके पहले हमें परमेश्वर यीशु क्रिस्त में हमें पाप क्षमा करनी है, पर ये हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु क्रिस्त में, उसमें नया जीवन जीना है। ऐसा मत है कि आप कल के लिए ढक लो, कल देखा जाएगा। आज मैं ठीक हूँ, मैं तो अभी 40 साल का हूँ, तो मैं सब 50-60 साल में परमेश्वर के पास जाऊँगा और कहूँगा हे परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर। परमेश्वर अच्छा है तो परमेश्वर उस टाइम मुझे देगा, ऐसा नहीं है। आज ही उद्धार का दिन है आपका। टुडे इज़ द डे ऑफ सेल्वेशन। इसलिए आज ही तैयार हो जाओ परमेश्वर से मिलने के लिए। ऐसे सोचो आज तुम्हारा आखिरी दिन है और कल तुम्हारा आखिरी दिन है और आज तुम मरने वाले हो। ऐसे ही रोज़ सोचो। इसीलिए तैयार रहो, जागते रहो। परमेश्वर कहते हैं जागते रहो, एक दूसरे को जगाते रहो कि वो दिन तुम पे अचानक सा ना आ जाए और फिर तुम परमेश्वर के पास चले जाओगे और परमेश्वर करे या ना करे आपको क्या पता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना माने, सुने या ना सुने आपको कैसा पता। आप कहोगे अभी नहीं, बाद में आप ऐसे टालते जाओगे तो आप अपने आप के धोखे में रहोगे। आप, मैं नहीं चाहता कि आप धोखे में रहो, अपने आप को धोखा दो। आप किसी और को धोखा मत दो और अपने आप को भी धोखा मत दो। ये समझ के कि कल परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हमारा परमेश्वर दयालु है। आज थोड़ा मैं फ्री हूँ, आज मुझे रहने दे, आज के लिए मैं जैसा हूँ वैसा रहने दे, कल देखा जाएगा, परमेश्वर से बात करूँगा मैं। लोग अगर ऐसे ही सोचते हैं तो परमेश्वर उनका दिमाग ही नहीं खोल रहे। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो, कल के लिए धकेल रहे हो ये सब चीज़ें, तो मेरे ख्याल से परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करना चालू नहीं किया है। पहला परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करेगा। आपने परमेश्वर का वचन तो सुना है, ठीक है, सिर्फ वचन सुनने से आपको उद्धार नहीं होता है। परमेश्वर आपके आत्मिक आंखें खोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से ट्रबल में हो, मतलब आप वो जीवन जी नहीं पाते हो, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, ये परमेश्वर मैं ये सब नहीं कर पाता हूँ, मुझे सिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं आपको समझ पाऊँ, मैं यीशु क्रिस्त में चलूँ, उसके राह पर चलूँ, यीशु क्रिस्त में मैं एक नया जीवन जीऊँ। मेरी इच्छा है, ये परमेश्वर मेरा आंखें खोल। मैं आत्मिक दृष्टि से अंधा हो चुका हूँ, मेरे आंखें खोलो परमेश्वर, मेरे आंखें खोलो, मुझ पर दया करो। मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अपने पापों से दूर जाना चाहता हूँ, पर मैं असमर्थ हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी मदद करो। हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। मेरी विनंती सुन, मेरी विनंती को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। हे परमेश्वर,
मुझे तैयार करो, मुझे तैयार करो एक नए इंसान बनने के लिए। परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए मुझे तैयार करो। परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जी हाँ, आपको ऐसे परमेश्वर के सामने विनती प्रार्थना करनी चाहिए कि वो दिन कभी आए, क्योंकि ये जीवन जो है ये दुखमय जीवन है। अगर इस संसार में हम दुख और क्लेश हमें मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना नॉर्मल है। परमेश्वर कहता है कि ये दुनिया में आपको थोड़ा सा क्लेश सहना पड़ेगा, पर आने वाला जो टाइम है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर कहता है, इसका गारंटी देते हैं वो। थोड़ा टाइम है, ये दुनिया ऐसे ही है, निकम्मी है, दुनिया के लोग भी निकम्मे हैं, मतलब भी है। हमें ऐसे लोगों के साथ रह के हम भी बहुत पापमय जीवन में गिर सकते हैं वापस। इसलिए जागते रहना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि वो दिन हमें परमेश्वर का दिन जो है वो हमारे लिए एक चोर के जैसा ना आना चाहिए, परंतु हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। हमारी आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? हमें परमेश्वर उस दिन के लिए खड़ा करे कि वो हमारे लिए एक आशा का दिन होगा। जिस दिन हम परमेश्वर को देखेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन हम परमेश्वर को देखेंगे, हमारे लिए वो एक अच्छा दिन होगा। ये परमेश्वर मुझे हम लोगों को राह दिखाओ, लोगों को राह दिखाओ, हमारे आंखें खोलो। परमेश्वर, आप ही ये सब कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो और पापी जीवन में आप व्यस्त हो, और आप व्यस्त हो, आप पैसे के पीछे हो, इस संसार की माया लोभ में फंसे हुए हो, तो कठिन होता है इससे बाहर निकलना, मैं जानता हूँ। परंतु ये परमेश्वर अगर चाहे तो ये हमें इस चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर ही जो है ये हमारे जीवन में, हमारे मन में इच्छा प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें, उसकी बातों को माने। ये सिर्फ परमेश्वर ही हमारे जीवन में कर सकता है। आप करोगे, आप थकोगे, आप करोगे, आप वापस थकोगे। ऐसा लगता है कि अब हो नहीं पाता मुझसे, मेरे से क्यों नहीं हो पाता ये सब। हाँ, ये सबसे होता है, ये मुझसे भी होता था पहला। क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, तुरंत हमें पाप क्षमा नहीं करता, तुरंत हमें एक नवीन आत्मा नहीं देता, तुरंत हमें एक नया जीवन नहीं देता। वो कुछ देर तक हमें देखता रहता है, परखता रहता है, परीक्षा में डालता रहता है। वो देखना चाहता है कि हम कैसे जीवन जीते हैं, क्या हम पाप में गिरते हैं वापस। वो सब देखता है, हमें परखता है। उसके बाद ही वो हमें एक आत्मिक जीवन देता है। तो बात ऐसी है कि आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो परमेश्वर से मिलने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हमारा उद्धार नहीं होता है और हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम सार्वकालिक नरक में जाएंगे। परमेश्वर की, जैसे मैंने कहा, बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि सब मरे, परंतु यीशु क्रिस्त में एक नया जीवन पाए। एक आशा है हमारे पास। परमेश्वर ने एक आशा छोड़ी है दुनिया के लिए, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। सो आर यू रेडी टू मीट गॉड? क्या आप तैयार हो परमेश्वर से मिलने के लिए? मिलो परमेश्वर से, अच्छी बात है। परमेश्वर में नया जीवन जीना ये आनंद और सुख में होता है, ये बोरिंग नहीं होता है। तो जैसे संसार के लोग समझते हैं, सांसारिक लोग क्या समझते हैं कि धार्मिक जीवन जीना यानी बहुत बोरिंग होता है। नहीं नहीं नहीं, बोरिंग नहीं होता, अच्छा होता है। हम अपने पापों से दूर हो जाते हैं, हम अपने पाप में जीवन से दूर होते हैं और हमें गलत चीज़ें करना पसंद नहीं आता है, अच्छी चीज़ें करना पसंद आता है। हमें चेंजेस आते हैं, हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, तभी हम तैयार हो जाते हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए।
हम आत्मा में बढ़ते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के बारे में सुनते समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। वी आर सन्स ऑफ गॉड्स। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के पुत्र हो जाओगे आप सब लोग जब भी आप तैयार हो जाओगे परमेश्वर के मिलने। आर यू रेडी टू मीट गॉड? ये सवाल आप अपने लोगों से ज़रूर करना जहाँ आप रहते हो। आपके चर्च के लोगों से ज़रूर ही पूछना, आर यू रेडी टू मीट गॉड टुडे? अगर आपकी मृत्यु होती है तो क्या आप परमेश्वर से मिलने को तैयार हो? क्या आप उस दिन के लिए रहोगे नरक के लिए? तो संसार को रखा है, सांसारिक लोगों के लिए नरक रखा है, क्या आप उसमें जाओगे? आप सोचो इसके बारे में, इस बात में समझो कि ये दुनिया का जो मोह है, ये पैसा, ये जो मोह है, ये टेम्परवरी है। इसमें खुशी नहीं है। व्यभिचार में खुशी नहीं है। थोड़े टाइम के लिए सुख मिलता है। ये पैसा, ये धन, ये झूठी प्रसिद्धि, ये जो भी है, ये थोड़े टाइम के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। आप उसके लिए काम करो जो ज़्यादा अनंत काल के लिए हो, वो है स्वर्गीय जीवन। परमेश्वर के राज्य में स्थान पाना, यही सबसे बड़ी बात है। अमेरिका में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में जाके सेटल होना, लंदन में जाके काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है परमेश्वर के राज्य में एक जगह पाना अपने लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो मैं कहता हूँ वो सही कहता हूँ, मेरी बात मानो। परमेश्वर के राज्य में जगह पाना ये बहुत बड़ी है। और कभी होता है जब भी हम रेडी होते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। तो अगर आप रेडी नहीं हो तो आज ही तैयारी करो। परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगो। अगर आपको लगता है कि आप अपने पापों पे कंट्रोल नहीं है तो परमेश्वर से क्षमा मांगो। हम जिस शरीर में रहते हैं वो पाप करने की लालसा करता है। आत्मा में हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, पर शरीर में हम परमेश्वर से बलवा करते हैं। तो शरीर में हम पाप करते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि अगर आपसे कोई पाप हो, अगर आपसे पाप हो तो आप वापस खड़े हो जाओ, क्षमा मांगो और वापस परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई सुनने वाला हो वो अंतिम दिन परमेश्वर के न्याय दिवस के सामने खड़ा है होकर अपने पापों के लिए खुद सजा ले। मैं तो यही सोचता हूँ कि आप सबकी सज़ा जो है यीशु क्रिस्त सूली पे ले चुका है और आप परमेश्वर यीशु क्रिस्त में उद्धार पाए और नए जीवन जिए। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ ही कंप्लीट करता हूँ। आई होप आज का प्रोग्राम आपको ब्लेस करे आपके जीवन में परमेश्वर से आगे बढ़ने के लिए। जय मसीह दोस्तों, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। जय मसीह।